हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः तत्र विंशोऽध्यायो। बादरायण उवाच स एव मा संसितोद्धवेनो भागवत मुख्येन दासार मुख्यो सभाजेन भृत्य वचो मुकुंदस्तमाववासे श्रवणीय वीर्यो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम के मुक्ति के दाता हैं, प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। श्री भगवान वाचो बारहस्पत्यो सवे नवे सवै नात्रो सादुर्वे दुर्जने ऋते दुरुक्तिर्भिन्नमात्मानं यसाद क्षमाधातुम ईश्वरो न तथा तप्यते विद्धपमान बाणैः सुमर्ममयि कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासमुद्भवो। केनचिद् कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासमुद्भवो तमहं वर्णयिष्यामि निबोधो सुमाहितो। न तथा तप्यते विद्धि पुमान् बाणैः सुमुर्मगैः यथा दुदन्ति मर्मस्ताय सतां पुरुषे सव। कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासः समोऽम्योद्भवः तमहं वर्णयिष्यामि निबोधः सुमाहितो। केनचिद् वीक्षणागीतं परिभूतेन दुर्जनैः स्मरतां धृतियुक्तेन विभागं निजकर्मणां। भगवान श्री कृष्ण का देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी। इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से विधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से विधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्टजनों के मर्मांत तक एवं कठोर बाण पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। अवंति सुदुजो कश्चित् दासी दाढ्यो तमश्रियो वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामी लब्धोति कोपनो ज्ञाते होति यस्तस्य वाङ्मात्रेण पिनार्चितो शून्यावसतो आत्मापि काली कामेन नर्चितो। दुस्शीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्र बान्धवो दारा दुहितरो भृत्या विसन्नानाचरण प्रियाम। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपणकामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाता था। उसने अपनी जाति बंधु और आत्मीयों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उससे मन का प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। तस्यैवं यक्ष वित्तस्य च्युतस्य वैलोकतो धर्म कामो वीनस्य चक्रधु पंचभागिनो तो वद्यान विस्त्रस्त्र पुण्यस्कंदस्य भूरिदो अर्थो यक्ष गच्छ निधनं बाह्यायां सपरिश्रमः। ज्ञातयो जग्रहो किंचित् किंचित् दस्य उद्धवो देवतो कालतो किंचित् ब्रह्म बंधुर्नता नृपार्थवे नृपार्थिवादो स एवं द्रवणे नष्टे धर्म काम विवर्जिता उपेक्षिता स्वजनैर्चिन्तया मापो दुरत्यया।
वह परलोक लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यज्ञों के समान धन की रखवाली करता रहता। उस धन के बहाने न तो धर्म कमाता था और न भोगी भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उसके उस पर पंचमहायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी पंचमहायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा जिसके बल से तब तक धन टिका हुआ था जाता रहा, जिससे उसके बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया वह सब धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोरों ने चुरा लिया, कुछ आग लग जाने के आदि देवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और कुछ बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासन ने हड़प लिया। एवं द्रवणे नष्टे धर्म काम विवर्जित उपेक्षिता शस्त्रजने चिन्तयामाम तस्यैवाध्यायतो दीर्घम नष्टराय तपस्विनो किद्यतो बाष्पकंठस्य निर्वेदो सुमहानभूत। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया और अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया और आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कृष्ट वैराग्य का उदय हो गया। सोचाहि रामहु कष्टम व्रतात्मा मेनुतापितो न धर्मायो न कामायो यस्यार्थाय स्वहीदृशो प्रायेणार्थं गदर्याणां न सुखायो कदाचनो ये चात्मोपतापायो मृतस्यो नारकस्य चो। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया वह न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों का धन कभी सुख नहीं मिलता, कृपण पुरुषों के धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करके रहने के कारण नरक में जाते हैं। यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्याये गुणिनाम गुणम लोभ स्वल्पोपितान्ते स्वित्रोरूपेरमिवेप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नासोपभोग आयासस्तश्चिन्ता ब्रह्मूर्णाम् स्तेयं हिंसान्नतं दम्भं कामं क्रोधस्मयो मदोऽभिदो वैरवविश्वासस्पर्धावसनानि च एते पञ्चदशानार्धमूलामतान्नृणां तस्मादनर्थमृताज्ञां श्रेयोर्धे दूरस्तस्त्यजेत। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभी स्त्रियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम भय चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी हिंसा झूठ बोलना दंभ काम क्रोध गर्व अहंकार भेद बुद्धि और वैर अविश्वास स्पर्धा लंपटता जुआ और शराब ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अनर्था नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ देवे। विद्यन्ते भ्रातरो दारा पितरो सुहदस्ततो एकास्निग्धा एकाकिनिना सद्यो सरवीरय कृतो अर्थेनाल्पीयसायो ते संरम्ता दीप्तमन्यवतजन्ता सुस्पृतोद्यन्ति सहसोत्तर्जसौहृदं लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तद्विजागृहात् तदस्तादनाधृते स्वार्थं गृह्णन्ति यात्याप्यशुभां गतिं स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्यं लोकमिमं पुमां द्रवणे को न सज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि देवर्षिर्पितृभूतानि ज्ञातिन् बन्धुश्च मागिनो विभ्यज्यात्मानं यज्ञविद्धो पतन्ति भाई बंधु स्त्री पुरुष माता पिता सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक ही हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से दिन के लिए ही क्षुब्ध होकर क्रुद्ध हो जाते हैं और बात ही बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं की भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर को प्राप्त होकर के जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग के द्वार स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो अनर्थों का धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों का उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है।
व्यर्थायार्थे हया वित्तं प्रमत्तस्य वयोबलं कुशला येन सिद्ध्यन्ति जरटा किं नु साधये कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थे हया सकृत् कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितो किं धनेर्धन देवान् किं कामिर्वा कामरुदेरुतो मृत्युना ग्रास्य मानस्य कर्मविर्बोधतो जन्मदयि नूनं मे भगवान् तुष्टो सर्वदेव मयो हरि येन नीतो दशामि तां निर्वेदो जात्मनो प्लव सोऽहं कालवशेषेण शोषयिस्सिंहमात्मनो अप्रमत्तो किल स्वार्थे यदि स्यासिद्धो आत्मनि तत्र मामानुमोदेरन् देवा श्रीभुवनेश्वर मूर्तेन ब्रह्मलोकं कट्वांगं च मसादयतु। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन और बल पौरुष को दिए हैं। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। जो बुढ़ापे में कौन सा साधन करूंगा मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल काल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ। अब मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही क्या संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोगों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खड़वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। श्री भगवान वाचो इत्यभिप्रेत्य मनसा धावन्त्यो द्वेषत्तम उन्मुच्योर्देवग्रन्थीन् शान्तो विक्युरभुन्मुनि स्वचचारो महिमेतां संयतामेन्द्रियानिलो विचार्तो नगरग्रामो न संगो लक्षितो विशतो तं वै प्रमयसं भिक्षुमवधूतमसज्जना दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्रो बहुलीभिः परिभूतिभिः केचित् त्रिवेणुं जिरहुरेके पात्रं कमण्डलं पीठं च केचित्रो चैकैकक्षसूत्रं च कंतां चीराण केचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय किया कि मैं और मेरे पापन की गांठ खोल दे। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्री झटक ले जाता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन रुद्राक्ष माला और कंधा ही लेकर भाग जाता था, तो कोई उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देते थे। प्रदायो च पुनस्तानि दर्शदान्यान दुर्मुने अन्नम च वीक्ष्य संपन्नम पुञ्जानस्य सरित्तटे मूत्रयन्ति च पापिष्टाष्टविवन्तस्य च मूर्धनि यत्तवाचं वाचयन्ति तडिन्त्यप्यवक्ति चेत् तर्जयन्त्य परिवाग्भिस्तेनो यमिति वादिनो बदलन्ति रज्ज्वां तं केचिद् वदन्तां वद्यतामिति क्षिप्यन्ते कि प्रजानन्तो एव सधर्मध्वजसटो क्षीणविद्धो इमां वृद्धिमग्रहे स्वजनोचितो कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह दूध मधुकरी मांग कर लाता तो बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मुँह देते तो कभी थूक देते। वे लोगों और मौनी अवधूतों को तरह तरह के बोलने के लिए विवश करते। जब यह इधर इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता, कोई कहता ऐसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते के देखो अब इस कृपण की धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर भी अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच तो बगुले से भी बढ़कर ढोंगी है, दृढ़ निश्चयी है।
अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव मौनेन साधयद्यर्थं भगवद्दृढ निश्चयो इत्येकव्य सन्तेनो मे की दुर्वान्तयन्त्र च तं बन्धुर्निरोधुर् यथा क्रीडनकं द्विजम् एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं देहिकं च यद्भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तं बुद्धितो। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते हैं, पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि में देवी कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। परिभूत एवं गाथा मगायतो नराधमहि पातयद्धि सुधर्मस्दो धृतिमास्ताय सात्विकी। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय नहीं कर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। उवाचो नायम जनो में सुख दुख हेतुर्न दैवतात्मा गृह कर्म कालो मनो परम कारणमावनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद् मनो गुणान्वे सृजति बलीयस्तश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यत लोहितानि तेभ्यः सवर्णा सतयो भवन्ति। अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरणमयो मत्सक उद्विचष्टे मनः स्वलिंगं परिगृह्य गावान् जुसन्निबद्धो गुणसंगतौ शौ। ब्राह्मण कहता मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह कर्म एवं काल आदि है। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र में चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है, सीने विषयों और उनके कारण गुणों को उसमें संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उस वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा तिरस्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी व्यक्ति होती है। जब वह मन की स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनमें बंध जाता है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्तः परो हि योगो मनसः समाधि समाधितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतः यस्य मनो विनश्य दानादिभिश्चेत् परं किमेवि मनो वसेन्येव वनस्मदेव मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसा समीयानि युञ्जातवंशे तं स हि देवदेवम्। दान अपने धर्म का पालन, नियम यम वेद अध्ययन सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सभी का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिनका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इस दान आदि शुभ कर्मों के अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन के भी किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव हैं। जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव हैं, इंद्रियों का विजेता है। तम दुर्जयम शत्रुमसह्यमेघमरुन्तुदं तन्न विजज्ञ केचित् कुर्वन्ति सद्विग्रहमत्र स्मर्त्य हि मित्रानुदासीन रिपुन् विमूढो देह मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहिमित्यन्धियो मनुष्यो एषो अमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतु सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत् जीवां कथंचित सदंति सद्भिः स्वसद्भिः सद्वेदनायां गतमाय कुपियेत्। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी वेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ का झगड़ा पकेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्य की
उनकी बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं, फिर इस ब्रह्म के फंदे में फंस जाते हैं। यह मैं हूँ, यह दूसरा, इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। जनस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चत्र भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् छन्दसति स्वतद्भि तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत् दुःखस्य हेतुर्यद्देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् गृह्णीत कस्मै पुरुषस्त्वदेः आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतुः किमन्यतस्त्र निजस्वभावो न आत्मनोऽन्यदि यदि धर्मर्षा स्यात् क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखं गृहानिमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनोऽन्यस्य जनस्य देवहि। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुःख का कारण है तो भी उसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुःख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उसे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, इससे दुख के कारण देवता हैं। यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके मुक्ता भी तो यही है। वह देवता सभी शरीरों में एक हैं, जो देवता एक शरीर में है वे दूसरे शरीर में भी है। ऐसी दशा में यदि वे अपने शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह अपना आप ही है, इसका कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख है, फिर क्रोध क्या है, क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। इनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहे स्वेव वदन्ति पीड़ां क्रुद्धेत तस्मै पुरुषद्ददोन्यो परमास्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तद् जड़ा जड़त्वे देहस्त्वजित् पुरुषोऽयं सुपर्णं क्रुद्धेत तस्मै नहि कर्म मूलम्। उनका स्वभाव करने वाले शरीर को ही होती है। आत्मा उन ग्रहों के शरीरों से सर्वथा परे है, तब भला वह किस पर क्रोध करे। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उसमें आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त हो और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं, और वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है और इससे पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार नहीं सिद्ध होता है, फिर क्रोध किस पर करें। कालस्तु हेतु सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मको सो नाग्नेरितापो न हेमस्य तत्स्यात् क्रुद्धेत कस्मै न परस्य द्वन्द्वं न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्य द्वन्द्वो परागो परतः परस्य यथाहम संस्कृतिरूपिणी स्यादेवं प्रबुद्धो न विवेति भूते एषौ सुवासनाय परात्मनिष्ठो मध्यासितां पूर्वमते पूर्वतमेर्महर्षिभि अहं धरिष्यामि दुरन्त पारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिणसे गृह्णिवे निसेवयैव यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप है ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्म स्वरूप काल अपनी आत्मा को सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेस संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कभी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार के द्वंद्व का स्पर्श हो ही नहीं सकता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र से भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है और भी इसका आश्रय ग्रहण करूंगा, और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। श्री भगवान वाचो निर्विद्य नष्ट द्रविणो गतक्लम प्रवृज्य गाम पर्यटमान सत्यम पर्यटमान इत्यम निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मोदकं पितो मुनिरागाथाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया, क्लेश ही दूर हो गया। वह संसार में विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत
गाया करता था। सुख दुख प्रदो नान्य पुरुषस्यात्म विभ्रम मित्रोदासीन निरवः मित्रोदासीन रिपवः संसारो तम शक्रतो तस्मात् सर्वात्मना तातो निगृहाण मनोधियो मय्यावेशितया युक्तो एतावान योग संग्रह। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भी अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति मुझ में लगाकर मन को वश में कर लो, फिर मुझे ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना सा ही सार संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्मज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्र से इसे सुनता सुनाता है और धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। यो एताम भिक्षुणा गीताम ब्रह्मनिष्ठाम समाहितो धारयन् श्रावयन् शृण्वन् बन्दिरनैवा विभूतये। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम एकादश स्कंदे त्रयोविंशोत्तम श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सब घूमले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, चतुर्विंशो अध्याय 24वें अध्याय की कथा में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।